एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम शंभू था। तपते सूरज की धूप और फटी हुई बुनियाद। शंभू किसान के पास 2 बीघा जमीन थी और एक बेटा माधव। माधव का दिमाग किताबों में था पर किस्मत उससे खेत में हल चलवा रही थी। शंभू किसान के पास पानी के लिए हमेशा से ही बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई और खेत बंजर पड़ गए। गांव वालों के पास बोरिंग की सुविधा थी, लेकिन शंभू की मदद नहीं की। माधव, अरे ओ माधव, बेटा इधर सुन माधव। ओ माधव, बेटा इधर सुन बेटा। बेटा तू शहर जा, मेरी ये लाठी और ये मिट्टी तेरा रास्ता रोक रही है, पर तेरी मेहनत तुझे बड़ा आदमी बनाएगी बेटा। बेटा तू पढ़ने में भी अच्छा है, अगर तू बाहर जाके मेहनत करेगा, दिल से लगन से पढ़ाई करेगा तो तू बड़ा अफसर बनेगा बेटा। नहीं बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऐसे कैसे इस हालात में आपको छोड़ के जा सकता हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। अरे बड़ा बक करता है रे तू। हमारी फसल तो बर्बाद ही हो गई है, अब तू खेत में रह के अचार डालेगा। वैसे भी हमें बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है और बारिश तो होने से रहा बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं शहर जाकर बहुत मेहनत करूंगा और बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन आप अपना गांव में रहकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें कोई भी नहीं देखना चाहता है। माधव शहर के लिए निकल जाता है और शंभू उसको रास्ते में आगे तक छोड़ने के लिए साथ जाता है कि तभी गांव वालों को बात पता चल जाती है और सभी को ये बात कांटे की तरह चुभती है, खास करके पड़ोसी सूखी राम को इतनी चुभती है कि वो उसी समय उसके सामने आ जाता है। अरे शंभू, सुना है तेरा लड़का अफसर बनने शहर जा रहा है। अरे भाई, मिट्टी के घरों में कलेक्टर नहीं पैदा होते हैं। क्यों बेचारे का वक्त खराब कर रहा है। कहाँ शहर में अकेला घूमता मारता फिरेगा रे। हल पकड़ाओ इसे। तभी पीछे से गांव वालों की आवाज आती है। अरे हाँ भैया, पिछले साल तो प्रधान का लड़का गया था, बड़ा अफसर बनने गया था, साला फेल होकर लौटा है। सारी हैंकड़ी निकल गई। ये तो किसान का ही बालक है। अरे बस बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। बेटा जाके हल पकड़ो और बाप की मदद करो। अकेला कहाँ छोड़ के जा रहे हो शहर। उधर की हवा, उधर की पानी, उधर की मिट्टी। अरे भाई, ये सब इतना आसान नहीं होता है कि शहर गए और जाकर बड़ा अफसर बन गए। अरे उधर का रहन सहन भी मुश्किल से ही गांव वालों में आता है। अरे शंभू, क्यों अपने लड़के को शहर की हवा खिलाने पे तुले हुए हो। एक बार शहर की हवा लग गई तो फिर आसानी से नहीं जाती। अरे हाँ भैया, प्रधान का भी लड़का गया था अफसर बनने, शहर की हवा लग गई ना, सारी हेकड़ी निकल गई थी और अब तो मस्त शहर का लड़का बन के घूमता रहता है गांव में ही। गांव वाले और सुखीराम दोनों ठहाके मारकर दोनों बाप बेटे पर हंसते हैं। इतना हंसते हैं कि उनकी नींव और बुनियाद तोड़ दें ताकि माधव शहर ना जाए। लेकिन माधव और शंभू दोनों ने मंशा अपनी साफ कर दी थी कि बेटा जाकर शहर में अफसर की ही तैयारी करेगा। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर माधव के सीने में समझो कि आग ही लग गई थी। अब तो वो बस शहर जाकर अफसर बनकर ही लौटेगा। माधव और शंभू दोनों गांव वालों और सुखीराम की बातों को अनदेखा कर अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। माधव शहर पहुंच गया। शहर पहुंचकर माधव ने अपने लिए काम भी ढूंढ लिया था। माधव दिन में ढाबे पर काम करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता। माधव अपने सपने के लिए जी जान लगा देना चाहता था।
गांव वाले और सूखीराम की बातें उसके दिल में अभी भी चुभती थी। वे चिंगारी का काम करती, वे उस आग को और सुलगा देती, माधव को जोश और शोर से भर देती थी। माधव दिन में काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता रहता था। गांव में काफ़ी दिन बीत गए थे, तभी एक खबर सुनने में आती है कि शंभू अब नहीं रहे। ये बात जैसे ही माधव को पता चलती है, वो फूट फूट कर रोने लगता है और दौड़कर अपने घर को रवाना हो जाता है। वो अपने घर पहुंचता है, तभी वो देखता है कि उसके पिता शंभू अब नहीं रहे थे और उनकी क्रियाक्रम भी हो गई थी। वो आखिरी बार अपने पिता का चेहरा भी नहीं देख पाया था। ये बात होती ही रहती है कि तभी पीछे से सूखीराम आ जाता है। अरे माधव, तू लौट आया। तेरे बापूजी तो गुजर गए बेटा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि शहर मत जा, गांव में रह और गांव में बाप की सहायता कर, लेकिन नहीं, बेटे को तो अफसर बनना था। माधव सूखीराम की बातें सुनता है और शहर के लिए निकल जाता है। अब माधव की आंखों में बस एक ही सपना था, अपने पिताजी का सपना पूरा करना। वह फिर से शहर जाता है और शहर जाकर दिन रात एक कर देता है। बहुत दिन बीतते हैं, 4 साल निकल जाते हैं। सभी लोग माधव को भूल जाते हैं और मगन रहते हैं अपने ही बातचीत में। तभी एक दिन नीली बत्ती वाली गाड़ी गांव में आती है। बड़ी गाड़ी थी, सभी का ध्यान खींच लिया था। सूखीराम भी अपने घर से बाहर निकल कर जाकर देखता है। तभी उसमें से एक बड़ा अफसर निकलता है, सूट पहने हुए था और वह बोलता है कि पहचाने चाचा? चाचा मुझे पहचाने? अरे मैं माधव, आप तो मुझे 4 सालों में भूल ही गए क्या चाचा? देख लो चाचा, आज मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। चाचा, मिट्टी के घरों में सिर्फ धूल नहीं होती, कभी कभी वही मिट्टी सोने जैसा बेटा भी जन्म देती है। आज मुझे ही देख लो। माटी के लाल हैं हम, पसीने से सींचा खेत, पर इसके सपने तो आसमां में उड़ना चाहते हैं। वो हल छोड़ किताबों में अपना मुस्तकबिल ढूंढता है, गाँव की उन टेढ़ी गलियों से शहर के रास्ते बुनता है। देखो कैसा बाप का पैसा मिट्टी में मिला रहा है। पड़ोसी की जलती आंखें हर रोज नया ताना सुना रही हैं। उन्हें क्या पता ये आग ही उसके इरादों को और दिखा रही है। जलने दो उन्हें, ये रोशनी एक दिन सारे गाँव को दिखाऊंगा। अपने सपनों की फसल से सबके दिलों को महकाऊंगा।